HP G4 का मदरबोर्ड है ये, और इसमें पावर सेक्वेंस 19 वोल्ट और 3.3 वोल्ट LDO सप्लाई, रैम सप्लाई, 5 वोल्ट 3 वोल्ट रेगुलेटर, ठीक है। और बोर्ड में पूरा 19 वोल्ट का फॉर्मेशन ओके है। CPU कोर वोल्टेज बन रहा है, GFX कोर वोल्टेज बन रहा है, CPU GFX बन रहा है। और AMD का ये जो ये क्या है, PCH जिसको बोलते हैं, यहाँ पे FCH है। ये जो FCH है इसके लिए भी यहाँ ये U1 IC से कोर वोल्टेज 1.1 वोल्ट इसको कॉइल से होते हुए इसके लिए बन रहा है। और यहाँ पर ये जो कॉइल है इससे भी 1.1 वोल्ट इस FCH के लिए 2 कोर वोल्टेज बन रहा है। और इन दोनों कोर वोल्टेज के लिए सपोर्टिंग वोल्टेज यहाँ इस मॉसफेट से, ये इस IC से बन रहा है। इन कैपेसिटरों पर आपको मिलेगा 1.1 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज ओके है, कोर वोल्टेज। प्रोसेसर का कोर वोल्टेज ओके है, यहाँ GFX मिल रहा है, यहाँ पे कोर वोल्टेज 1.1 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो ड्राइवर IC है, ये जो IC है ये 2.5 वोल्ट आउटपुट दे रही है इन कैपेसिटर पर, जो इस CPU के कोर वोल्टेज के लिए सपोर्टिंग वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ तक का फॉर्मेशन इसमें ओके है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब सब कुछ ओके है तो ज़रूर कुछ LCD में या फिर LCD केबल में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक IC लगी हुई है, ड्राइवर IC 5 पिन की। ये इन कॉइल पर वोल्टेज आना चाहिए 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आना चाहिए। ये वोल्टेज इस ट्रैक से होते हुए LVDS केबल में जाता है और स्क्रीन की ओर ये वोल्टेज ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर कुछ फॉल्ट हमको मिला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। तो ट्रिगर किया, लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई। ट्रिगर करते हैं बोर्ड को ट्रिगर कर लिया, फैन चलने लगा। और हम देख लेते हैं फिर से एक बार सब कुछ, पूरा पावर सीक्वेंस इसका। तो यहाँ स्विचिंग मॉसफेट पर इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट, इसके गेट पर 26 वोल्ट, ड्राइवर IC से आ रही होगी गेट पर 26 वोल्ट आ रही है, 26 वोल्ट 25 लिखा हुआ है। और फिर से इसके गेट से स्विचिंग करा के सोर्स से ये 19 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। सोर्स से 19 वोल्ट, और ये 19 वोल्ट इस रेजिस्टेंस द्वारा, करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस द्वारा पूरे बोर्ड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे कॉइल है, रैम के लिए कॉइल 1.5 वोल्टेज बन रहा है, 1.5 वोल्ट। ये दोनों कोर वोल्टेज 1 वोल्टेज, CPU कोर वोल्टेज 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट CPU कोर वोल्ट बन रहा है। इस दूसरे रेगुलेटर कॉइल पर 1 वोल्ट बन रहा है। यहाँ जो ये तो CPU के लिए कोर वोल्ट है और CPU के लिए GFX है, ग्राफिक्स के लिए। तो यहाँ पर GFX भी 0.9 वोल्ट, 0.789 वोल्ट ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सपोर्टिंग IC जो लगी इन कोर के लिए ये ओके है, तभी तो ये GFX और CPU कोर वोल्टेज बन रहा है, क्योंकि इसका जो सपोर्टिंग वोल्टेज है 2.5 वोल्ट ये ओके है। हाँ, ये भी ओके है, ये IC से आउट हो रही है। और चलिए इस FCH पे देखते हैं। FCH के लिए यहाँ एक छोटी IC लगी हुई है इसका, जिससे इस रेगुलेटर पर 1.1 वोल्ट मल्टीमीटर पर मिल रहा है। और ये इस FCH के लिए कोर वोल्टेज है। और यहाँ रेगुलेटर जो लगा हुआ है छोटा सा, इसके जस्ट पीछे ऐसे ही IC लगी हुई है, और इस रेगुलेटर पर भी हमको 1.1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इस रेगुलेटर पर भी हम यहाँ पे कैपेसिटर पर देख लेते हैं, 1.1 वोल्ट हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये दोनों वोल्टेज इस FCH के लिए जनरेट हो रही है, और इसकी सपोर्टिंग सप्लाई यहाँ से हमको 1.1 वोल्ट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो FCH ओके है, CPU ओके है, रैम सप्लाई ओके है, सब कुछ ओके है बोर्ड में, लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे बैक लाइट वाले सेक्शन में जाकर चेक करेंगे कि LCD के लिए जो 3.3 वोल्ट जनरेट होती है वो क्या LCD पे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रेगुलेटर पर चेक करेंगे। इस रेगुलेटर की एक पिन पर 3.3 वोल्ट यहाँ जनरेट हो रहा है इस पिन पर, जबकि इस कॉइल पर 3.3 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है किसी भी सिरे पर, पहले पिन इस दोनों पिनों पर नहीं आ रहा। तो हम इस रेगुलेटर को क्या करेंगे, रिमूव करके दूसरा रेगुलेटर लगा देंगे तो काम हो जाएगा। या फिर इसे हटाकर 1 या 2 किसी भी दोनों पिनों से, दोनों पिनों पर, इधर के दोनों पिनों पर 3 वोल्ट अवेलेबल है, तो किसी भी दोनों पिनों से एक जंपर उठाकर इस कॉइल पर कर देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो हमने इस रेगुलेटर को निकाल दिया और इस पर अब हम जंपर कर लेते हैं। तो
यहाँ से ये तो दोनों में से किसी भी पिन से यंत्र उठाकर इस कॉइल पर चिपका देंगे। ठीक है, हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट कॉइल पर आने लगा। देखते हैं बोर्ड को ट्रिगर करके। बोर्ड को ट्रिगर करते हैं यहाँ से। बोर्ड को ट्रिगर किया, फैन रन में आ गया। और अब मल्टीमीटर से इस कॉइल पर 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। तो इस कॉइल पर 3.3 वोल्ट आने लगा। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम डिस्प्ले के साथ भी एक बार चेक कर लें। और यहाँ इस कैपेसिटर पर वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ग्राफिक आ रहा होगा। ठीक है, एक बार ग्राफिक चेक कर लेते हैं। ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड को ट्रिगर करते हैं, फैन रन करने लगा और स्क्रीन आ गया। ठीक है, स्क्रीन भी आने लगा। तो बोर्ड हो गया ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसकी मदद से लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। और आप अगर लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7905535259। ठीक है, ये ट्रेनिंग सेंटर मेरा चौरा मुंडेरा बाज़ार में है और आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।